तो सोचा यहाँ पे आराम से आएंगे और लाइन में लग करके जनरल टिकट जो है वो लेंगे। 28 सीटें थी और वो सारी 28 सीटें जो है वो ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से ये इंजन जो है वो पीछे की तरफ लगा होता है। ये भारत का इकलौता रैक सेक्शन है जहाँ पे आपको कुछ ऐसे, तो ये देखो ये रहा अपना कोच और बिल्कुल ये सेकंड क्लास है। इतना बढ़िया यहाँ बैठने के लिए व्यवस्था है, आप सो भी सकते हो, बिल्कुल पूरी खाली ट्रेन है ये। तो कुछ इस तरह से दोनों तरफ गेट जो है वो यहाँ पे लॉक किए जाते हैं। और तो इन चाय के बागानों को करीब आता देख करके ये समझ में आ रहा है कि जल्दी अपनी ट्रेन तो रात के करीब 10:30 बजे का वक्त हो रहा है और अभी फ़िलहाल हम कहीं होसूर के पास में कहीं हैं और यहाँ से हम निकल रहे हैं मेट्रोपालियम की तरफ। और ये मतलब सफ़र जो है बाई रोड कर रहे हैं हम। टिकट हमने बैंगलोर से कोशिश की थी करने की, पर किसी भी ट्रेन में टिकट जो है वो नहीं मिली। तो हम सोचा कि चलो बाई रोड जो है वो चलते हैं और अभी इस हाईवे से हम लोग चलने वाले हैं पूरा मेट्रोपालियम तक। और बिल्कुल रात का वक्त है और सुबह करीब 2-2:30 बजे हम वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद से वहाँ पे जो ऊटी की टॉय ट्रेन है उसकी राइड जो है वो हम लोग करेंगे। तो सफ़र बहुत लंबा नहीं है, लेकिन रात के वक्त में थोड़ा सा संभल करके ड्राइविंग करनी पड़ेगी अपने को। तो यहाँ से मेट्रोपालियम का डिस्टेंस करीब 221 किलोमीटर है और ईटीए जो है वो करीब 2:30 बजे का है। तो रात के करीब 12 बजे हैं और अभी हम लोग का कारवा जो है पहुँचा है मैटूर के पास में। और ये जो आप देख रहे हो पुल ना, ये कावेरी नदी का एक हिस्सा है, मतलब ये एक छोटा सा हिस्सा है। बाकी आगे चलेंगे तो और बड़ी नदी जो है वो दिखाई देगी, बड़ा पुल जो है वो होगा। और बिल्कुल रात के वक्त में अच्छा लग रहा है। मतलब सोचा कि अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी करके आराम से थोड़ा टहलते हैं। और अभी भी अराउंड यहाँ से 125 किलोमीटर जो है वो दूर है अपना डेस्टिनेशन। तो देखते कब तक पहुँचते हैं। और अभी हम कावेरी नदी को क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से ना जो डिस्टेंस है वो 66 किलोमीटर बचा हुआ है मेट्रोपालियम। और ईटीए जो है वो लगभग 3 बजे का है। बाकी सुबह के 3:30 बजे का वक्त हो रहा है और फाइनली मेट्रोपालियम रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं हम। और ये मीटर गेज की ट्रैक देखो आप, कल सुबह इसी पे यात्रा करने वाले हैं हम। तो सुबह के 3:30 बजे स्टेशन बिल्कुल खाली है, बिल्कुल सन्नाटा यहाँ पे। लेकिन जैसे ही 5:30-6 बजेंगे यहाँ पे चहल पहल जो वो शुरू हो जाएगी। बाकी यात्रा शुरू करने से पहले आपको नीलगिरी माउंटेन रेलवे के इतिहास से रूबरू करवाते हैं। नीलगिरी माउंटेन रेलवे की शुरुआत 1854 में ब्रिटिश सरकार ने की थी, जब उन्हें ऊटी तक पहुंचने के लिए एक सुरक्षित रास्ते की ज़रूरत थी। योजना तो बन गई थी लेकिन पहाड़ बहुत खड़े थे, इसलिए काम बार बार रुका और लगभग 45 साल तक आगे नहीं बढ़ा। आखिरकार 1891 में मेट्रोपालियम से कन्नूर तक लाइन बननी शुरू हुई और 1899 में हिस्सा जनता के लिए खोल दिया गया। क्योंकि ढलान बहुत तेज था, इसलिए रेलवे ने खास एबीटी रेक एंड पिनियन सिस्टम लगाया। इसके बारे में आपसे बाद में बात करूंगा। और ये भारत का इकलौता रेक रेलवे सिस्टम है। फिर दूसरा हिस्सा कन्नूर से ऊटी तक बनाया गया, जो कि 1908 में पूरा हुआ। और इसके साथ ही 46 किलोमीटर लंबी रेल लाइन दक्षिण भारत की सबसे कठिन और खूबसूरत पहाड़ी रेल बन गई। नीलगिरी माउंटेन रेलवेज अपनी पुरानी स्टीम इंजन, 250 पुलों, 16 सुरंगों और 208 कर्व के लिए दुनिया भर में मशहूर है। और 2005 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। और ये जो आप ट्रेन देख रहे हो ये है चेन्नई मेट्रोपालियम नीलगिरी एक्सप्रेस, जिसको पहले ब्लू माउंटेन एक्सप्रेस के नाम से लोग जानते थे। तो बिल्कुल ये ब्रॉड गेज की ट्रेन यहाँ तक आती है और इसके बाद यहाँ से लोग टॉय ट्रेन में बैठ करके ऊटी तक जाते हैं। चलो अब तो काफ़ी उजाला जो है वो हो चुका है और प्रॉपर आपको ये जो मीटर गेज का ट्रैक्स है वो आपको दिख रहा होगा और सामने अपनी ट्रेन जो है वो खड़ी है। पर हाँ, प्रॉब्लम ये है, वो तो चलो बाद में डिस्कस करता हूँ। फिलहाल ये देखो आप, स्टीम लोको शेड, यहाँ पे जो स्टीम इंजन चलते हैं इस रूट के, यहाँ पे उन सब का मरम्मत का कार्य जो है वो होता है यहाँ पे। और बिल्कुल खूबसूरत रूट है, देखो बिल्कुल पहाड़ पीछे आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये ने प्लान ये किया था कि यहाँ आ करके जो जनरल टिकट है वो हम लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमने ट्राई किया था इसका रिजर्वेशन करने के लिए, पर वो हो नहीं पाया था। तो सोचा यहाँ पे आराम से आएंगे और लाइन में लग करके जनरल टिकट जो है वो लेंगे। पर यहाँ आने के बाद पता चलता है कि भैया लाइन जो है वो शाम से लगी हुई थी। शाम से लोगों ने अपना कुछ तो करके रखा हुआ था और 28 सीटें थी और वो सारी 28 सीटें जो है वो ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं। तो ये देख करके बुरा लगा कि बिल्कुल मतलब जो लोग आते हैं, अब देखो जिन लोगों को नीलगिरी एक्सप्रेस से यहाँ पे आते हैं और उसके बाद से फिर इसमें बैठने की कोशिश करेंगे वो जनरल टिकट लेकर के, उनके तो कुछ बचेगा ही नहीं फिर तो चलो यहाँ से सफ़र तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम यहाँ से इस ट्रेन का डिपार्चर जो है वो ज़रूर से कैद कर सकते हैं।
तो सुबह 7:10 पे ट्रेन ऊटी के लिए निकलती है और सुबह के वक्त में ना यही एकमात्र स्टीम इंजन की ट्रेन है। इसके बाद से आप कन्नूर से ऊटी की ट्रेन ले सकते हो, लेकिन उसमें YDM-4 जो डीजल इंजन है वो लगा होता है। बाकी इस ट्रेन में आप पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो और वो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आपकी सीट कम से कम कंफर्म रहती है। सेकंड सीटिंग और फर्स्ट क्लास के फेयर कुछ इस प्रकार हैं। बाकी चलिए 7:10 का वक्त हो चुका है और ये ट्रेन मेट्टुपालयम से निकलने को बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बाकी सुबह के वक्त में जब ट्रेन यहाँ से निकलती है तो इंजन जो है वो पीछे लगा होता है और कुछ इस तरह से ट्रेन आगे बढ़ती है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये इंजन जो है वो पीछे की तरफ लगा होता है। बाकी चलिए प्लान तो यही है कि पूरा कन्नूर तक इसको हम फॉलो करेंगे इस ट्रेन को। अब जो नेक्स्ट हॉल्ट इस ट्रेन का वो कल्लार रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे वाटर फिलिंग होती है, तो वहाँ मिलता हूँ आपसे। तो बाय रोड इस ट्रेन को फॉलो करते करते पहुँच चुके हैं कल्लार रेलवे स्टेशन और यहाँ पे स्टीम इंजन में वाटर फिलिंग जो है वो हो रही है। बाकी ये सेक्शन यानी कि कल्लार से कन्नूर का सेक्शन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस 19 किलोमीटर के सफ़र में ट्रेन को 1330 मीटर ऊंची चढ़ाई चढ़नी होती है और इसी सेक्शन को रैक सेक्शन बोलते हैं और ये भारत का इकलौता रैक सेक्शन है जहाँ पे आपको कुछ ऐसे दांतनुमा स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिलते हैं जो कि ग्रेडियंट चढ़ने में बहुत ही मददगार होते हैं। तो पटरी के बीच में इस दांतनुमा स्ट्रक्चर को रेक बोलते हैं और यहीं दो पहियों के बीच में जो सर्कुलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हो उसको पिनियन बोलते हैं और बिल्कुल ये कुछ इस तरह से लॉक होकर के ट्रेन को आगे बढ़ाते हैं। इससे स्टीप ग्रेडियंट में भी अच्छी पकड़ मिलती है और ट्रेन डिरेल नहीं होती है। बाकी यहाँ वाटर फिलिंग ब्रेक टेस्टिंग के बाद अब ट्रेन निकलने को बिल्कुल तैयार है और इसके बाद रोड और ट्रैक बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं, तो ज़्यादा मैं फॉलो नहीं कर पाऊँगा। तो सीधा आपसे मिलता हूँ जब ट्रेन कन्नूर रेलवे स्टेशन पहुँच रही होगी या फिर पहुँच चुकी होगी। तो मेट्टुपालयम से अपनी टिकट जो है वो तो नहीं मिली, लेकिन अब पहुँचे हम कन्नूर रेलवे स्टेशन और यहाँ से होपफुली टिकट जो वो मिल जाएगी हमें। इससे पहले ना मैंने मेट्टुपालयम से पूरा कन्नूर तक ट्रैवल जो है वो किया हुआ है स्टीम इंजन के साथ, पर यहाँ से कभी ना मतलब कन्नूर से ऊटी जो है वो कभी नहीं गया हूँ मैं। तो ये बिल्कुल ये मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होगा और देखना है मुझे कि ये रूट जो है वो कितना खूबसूरत है। और बाकी यहाँ नीचे का जो रूट है वो तो खूबसूरत है ही, लेकिन ये रूट जो है ये भी काफ़ी खूबसूरत है। और बिल्कुल अब यहाँ से जो YDM-4 लोकोमोटिव है मीटर गेज का वो यहाँ से लगता है। तो वाकई में स्टेशन तो बहुत ही खूबसूरत है यार, मतलब देखो क्या ग्रीनरी यहाँ पे और मौसम काफ़ी बढ़िया है, मतलब बिल्कुल ठंडा मौसम अभी है, बारिश पूरा बढ़िया हो रही है इस रूट पे। और देखो बिल्कुल जैसे पुराने ज़माने का स्टेशन होता है ना, बिल्कुल वैसे ही रेलवे स्टेशन है ये। यहाँ चाय कॉफ़ी जो है वो यहाँ मिल जा रही है, तो चाय कॉफ़ी जो है वो यहाँ से हम लोग ले लेंगे और उसके बाद से ये देखो क्या रेलवे स्टेशन है यार, सामने YDM-4 लोकोमोटिव जो है वो लगा हुआ है। तो ये जर्नी करने में बहुत मज़ा आने वाला है। बाकी यहाँ से स्टीम इंजन का सफ़र होता है ख़त्म और मोस्टली यहाँ से जो YDM-4 लोकोमोटिव है यही ऊटी तक ट्रेन को लेके जाता है। ये तो आप देख रहे हो आज का कन्नूर रेलवे स्टेशन, लेकिन जब ये रेल मार्ग बना था शुरुआत में ना तो कुछ ऐसा दिखता था कन्नूर रेलवे स्टेशन। तो ये देखो ये रहा अपना कोच और बिल्कुल ये सेकंड क्लास से रिज़र्व है, मतलब इसमें पहली टिकट जो हमने बुक कर ली इसमें, तो टिकट जो वो मिल गई। तो इंटीरियर देखो कुछ ऐसा है इसका, बढ़िया ये फर्स्ट क्लास का कोच और इतना बढ़िया है बैठने के लिए व्यवस्था है, आप सो भी सकते हो, बिल्कुल पूरी खाली ट्रेन है ये। और ऊपर लोग अपना सामान जो है वो रखते हैं। तो
बढ़िया एक्सपीरियंस है यार। और दरवाजे जो है वो तो बंद हो जाएंगे, बाकी हाँ ये खिड़की खोल करके शॉट जो है वो ले सकता हूँ मैं। ये दरवाज़ा बंद जो है वो करना पड़ेगा, ये तो नहीं खोल सकता आप इसको। बाकी चलिए अपनी ट्रेन डिपार्चर के लिए बिल्कुल तैयार है और यहाँ पे हर एक कोच से फ्लैग ऑफ जो है वो हो रहा है। बाकी अपना डिपार्चर तो हो चुका है, लेकिन हम इस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हमारी ट्रेन का रिवर्सल होगा, ट्रेन आगे जाएगी, फिर ट्रैक चेंज करके उल्टे डायरेक्शन में ट्रेन आगे बढ़ने वाली है और इंजन जो है वो बिल्कुल पीछे रहने वाला है। ये देखो हमारी ट्रेन यहाँ पे गई थी ट्रैक चेंज करने के लिए पीछे की तरफ, और ताज़ु की बात ये है ना कि बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में ट्रेन चलने वाली है। मतलब इंजन जो है वो इस साइड लगा हुआ है और ट्रेन जो है वो इस तरफ जा रही है। तो ऐसा आपने बहुत कम बार देखा होगा कि बस पीछे बैंकर जो है वही लगे हुए, मतलब एज अ बैंकर की तरह ही काम कर रहा है वो इंजन। तो कन्नूर से ऊटी का सेक्शन भी बहुत ही सिनिक है, तो आप मेरे साथ एंजॉय करो ये सिनिक ट्रेन जर्नी। पर अगर इंजन आगे की तरफ लगा होता ना तो और मज़ा आता। बाकी यहाँ पे अराइवल हो रहा है अपनी ट्रेन जर्नी का पहला हॉल्ट, वेलिंगटन रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है मुझे इन स्टेशंस की कि यहाँ के जो स्टेशन है ना, बिल्कुल पुराने ज़माने की यादों को अच्छी तरह से समेट के रखे हुए हैं अभी तक। वैसे बात करें तो इस 45 किलोमीटर लंबे रेल लाइन में करीब 16 टनल्स और 250 छोटे बड़े ब्रिजेज़ हैं, जिनमें से ये जो वेलिंगटन का ब्रिज है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत लगती है ट्रेन। और पुराने ज़माने में ये ब्रिज कुछ ऐसा दिखता होगा। और अभी अपनी ट्रेन जस्ट ब्रिज को पार की और बिल्कुल ऐसे कर्व में ट्रेन आगे बढ़ती है, जिससे एक बार फिर से वेलिंगटन स्टेशन साफ साफ दिखाई देता है। वैसे कन्नूर से ऊटी तक आपको सीट्स आराम से मिल जाती है, बाकी कुछ ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट होती है और बिल्कुल कंफर्टेबल है, मतलब एक साथ कई लोग बैठ सकते हैं और ऊपर सामान रखने की व्यवस्था जो भी यहाँ पे अच्छी है। और अब जैसे जैसे ट्रेन ऊटी की तरफ आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और खूबसूरत दृश्य जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। बाकी ये पहुंच रहे हैं हम अरवंकाडू रेलवे स्टेशन और यहाँ पे अपनी ट्रेन काफ़ी देर रुकने वाली, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग होने वाली है ऊटी की तरफ से आने वाली ट्रेन के साथ। ये है अरवंकाडू रेलवे स्टेशन। और वैसे तो देखो यहाँ पे ट्रेन का हॉल्ट वैसे देखा तो है नहीं, लेकिन ट्रेन यहाँ पे रुकी क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग जो है वो होने वाली है। मतलब जो ट्रेन ऊटी से आ रही है उसके बाद क्रॉसिंग जो है वो होने वाली है अपनी। और अभी पैसेंजर्स को बोला गया कि आप लोग यहाँ पे 10 मिनट जो है वो टहल सकते हो, निकल सकते हो। तो सब लोग देखो अपना नीचे टहल जो है वो रहे हैं। बाकी हाँ तो ये देखो यहाँ पे फाटक जो है वो भैया यहाँ बंद कर रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि अब बस ट्रेन जो है वो आने वाली है। तो कुछ इस तरह से दोनों तरफ गेट जो है वो यहाँ पे लॉक किए जाते हैं और इसको लॉक करने के बाद
आगे ट्रैक चेंज जो है वो किया जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे ट्रैक चेंज जो है वो हो रहा है, पहले लॉक जो है वो खोल करके और फिर ट्रैक जो है वो चेंज होगा ताकि ट्रेन जो है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाए। और उस ज़माने का जो सेमाफोर सिग्नल है वो आज भी यहाँ पे काम में आता है। देखो कुछ इस तरह से अब सामने वाली ट्रेन को संकेत मिल चुका है आगे बढ़ने के लिए। और ये आ रही है ऊटी की तरफ से ट्रेन, जिसको लीड कर रहा है ये YDM-4 लोकोमोटिव। तो जैसे ही वो ट्रेन आई उसके बाद हमारी ट्रेन को तुरंत संकेत मिल गया आगे बढ़ने का। तो ये सैकड़ों साल पुराना सिग्नल एक्सचेंज और ये जो भी कम्युनिकेशन आप देख रहे हो ना, बिल्कुल उसी तरह से हो रहा है जैसे आज से 100 साल पहले होता था। और अब ट्रेन जैसे जैसे ऊपर की तरफ चल रही है वैसे वैसे थोड़ी सी ठंडक जो है वो फील हो रही है। और अब जाके चाय के बागान दिखना शुरू हो चुके हैं और जल्दी पहुंचने वाले हम केटी रेलवे स्टेशन। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना स्टीप ग्रेडियंट यहाँ पे है। तो चलिए यहाँ पे अराइवल हो रहा है केटी रेलवे स्टेशन पे और मेरे ख्याल से यहाँ भी ट्रेन 2 मिनट रुकने वाली है। यूँ तो सारे ही स्टेशन इस रूट के काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन केटी रेलवे स्टेशन कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लगता है। तो चलिए अब यहाँ से बहुत ही सीनिक जर्नी शुरू होने वाली है, तो आप एंजॉय करो इस नीलगिरी माउंटेन रेलवे के इस खूबसूरत सीनिक जर्नी को। जैसे जैसे ट्रेन ऊपर बढ़ रही है वैसे वैसे आप मौसम देखो कितना खूबसूरत हो चुका है अभी। यकीनन अगर आप इस रूट पर ट्रैवल करते हो तो आपको ये रूट बहुत ही पसंद आने वाला है। बाकी यहाँ पे अराइवल हो रहा है अपनी ट्रेन का लवडेल रेलवे स्टेशन पे, और ये देखो बिल्कुल 20 स्टेशन पे किस तरह से पेड़ जो है वो लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत।
तो इन चाय के बागानों को करीब आता देख करके ये समझ में आ रहा है कि जल्दी अपनी ट्रेन उदगमंडलम यानी ऊटी पहुंचने वाली है। और ये मेरे ख्याल से यहाँ का ये बस स्टैंड होगा, बिल्कुल ये वही लग रहा है मुझे। तो चलिए फाइनली अपना अराइवल हो रहा है उदगमंडलम रेलवे स्टेशन यानी कि ऊटी में। बाकी चलिए फाइनली पहुंच चुके हैं ऊटी और बिल्कुल यहाँ का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा ठंडा है, काफ़ी ठंडा है और बिल्कुल जर्नी करके अच्छा लगा, एक नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए। हालांकि एक चीज़ ये है कि वो स्टीम राइड जो है ना वो मैंने मिस कर दी, लेकिन हाँ एक बार मैंने की हुई ऑलरेडी तो उतना दुख नहीं है। लेकिन हाँ आप जब भी अगर ऊटी आ रहे हो ज़रूर से एक बार ये वाली ट्रेन जो है आपको ज़रूर से करनी चाहिए, क्योंकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो देखने को मिलता है। आज मंडे है लेकिन फिर भी काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो भी फिलहाल इस ट्रेन में बैठने वाले हैं। तो इस ट्रेन का क्रेज़ तो है, इस ट्रेन में काफ़ी लोग सफ़र जो है वो करना चाहते हैं। तो ये ट्रेन अभी वापस मेट्रोपालियम तक जाने वाली है। बाकी आप मुझे ज़रूर से बताओ कि आपने कभी इस ट्रेन में ट्रैवल किया है और अगर किया है तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो कैसा है। और एक और चीज़ है कि जितनी भी माउंटेन रेलवेज़ हैं ना हमारी इंडियन रेलवेज़ में, आपको कौन सा जो स्ट्रेच है सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ज़रूर से आप मुझे बताना और मैं अपना ओपिनियन जो है वो बाद में बताऊँगा कभी। फिलहाल अभी इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।